स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आज पहली क्लास मैथ पे बात करेंगे, जो कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर से शुरू है। आज आपका 10 अक्टूबर हो रहा है और बचा हुआ है आपके पास मान लीजिए 15 दिन। और 15 दिन में अगर बात किया जाए तो 25 नंबर का पेपर आता है मैथ का। ठीक है, सिलेबस आपको मैंने डिस्कस करा दिया था, तो कोशिश यही रहेगी कि इन 15 दिन में आपका टोटल जो सिलेबस है, जो टोटल सिलेबस है 25 मार्क्स का, ये टोटल आपको डिस्कस कराया जाए, टोटल पढ़ाया जाएगा। क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी और क्लास ऐसी होगी कि आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ में हर कॉन्सेप्ट पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समय कम है, मैक्सिमम चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, इसी में क्या होता है, बैक आता है, फेल होते हैं बहुत ज़्यादा लोग इसमें। रीजन क्या है, रीजन आपको पता होगा कि 1 घंटे का पेपर होता है, 25 मार्क्स का होता है। कितना? 1 घंटे का पेपर होता है, 25 मार्क्स का पेपर होता है। और मैथ जैसा सब्जेक्ट मतलब 18 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। और इसीलिए क्या होता है, लोग कंफ्यूज होके बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको 1-1, 2-2 नंबर से उनका रुक जाता है, मैथ में वो फेल हो जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ऐसी कंडीशन ना बने जिसकी वजह से ये सीरीज चलेगी, आपकी रिवीजन सीरीज रहेगी। और ये रिवीजन सीरीज कंटिन्यू चलेगी 10 से लेके 15 तक। यानी आप मानिए कि एक ये हो जाएगा कि इसी टाइम पीरियड में आपकी संपूर्ण यानी कंप्लीट मैथ का रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट प्लस। रेगुलर क्लास के लिए जो लोग नए होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, जैसे ही आपको क्लास मिलेगी, जैसे क्लास अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप क्लास टाइमिंग से देखिएगा। जो हम क्लास करेंगे उसका ये पीडीएफ जो होगा, पीडीएफ के लिए अगर आप लोग पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, जो जैसा जैसा जो लिखेंगे वो एज इट इज़ वही पीडीएफ आपको अगर लेना है तो आप क्या करेंगे, यूपी डीएलएड भाई सहदेव सर के नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और वो टेलीग्राम चैनल से आपको क्या मिल जाएगा, वहीं पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी डे बाइज डे। और जो भी आपको डिस्कस कराया जाएगा वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके परीक्षा से रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिस आती है या जो भी कुछ है, वो सारी चीज़ें आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात करें टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा, टॉपिक नंबर जो 1 है हमारा, यहाँ से आपको 1 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा। 1 मार्क्स आपका यहाँ से फिक्स है, ये याद रखिएगा। 1 नंबर अक्सर पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और ये टॉपिक है हमारा क्या, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान तथा जातीय मान, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों ने देखा होगा। तो देखा होगा क्या है कि हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिला हुआ होगा। स्थानीय मान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं, सभी को पता होगा, प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो जातीय मान होता है, इससे क्या कहते हैं, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब यहीं से हम आपको बताएं फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का मतलब।
प्लेस का मतलब होता है वह संख्या जो होती, वह संख्या यानी वह संख्या अपना स्थान बताती है, अपना स्थान बताती है, स्थान बताती है, ये याद रखिएगा। स्थान बताने का मतलब वह कोई भी संख्या अगर जिस स्थान पे वो कहेगी कि हम ये 10वें स्थान पे हैं, हम 20वें स्थान पे, या हम 100वें स्थान पर, या 1000वें स्थान पे, तो वो स्थान बताएगी। प्लेस वैल्यू की बात हो गई। फेस वैल्यू की बात करें जातीय मान की, तो ये क्या बताएगी? अपनी कंडीशन बताएगी, अपनी जाति बताएगी, कह सकते हैं अपना फेस या चेहरा बताएगी, चेहरा, या फिर हम कह सकते हैं जाति बताएगी। ठीक है, जाति बताएगी का मतलब क्या है कि अगर वो क्या है, जैसे 4 है तो वो यही बताएगी कि मैं 4 हूँ। मतलब ये है कि फेस वैल्यू क्या होती, वही वैल्यू होती जो लिखी होती है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करें किसकी, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है, एक संख्या हमारे पास लिखी हुई है 196। ये 196 लिखी हुई है, तो पहले तो इसके लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लिखने का अगर तरीका की बात करें तो लिखने का तरीका क्या होता है, ये अगर हम क्लियर कर लें, लिखने का तरीका आप देखिए क्या है। पहली चीज़ तो ये जो 196 है, इसको कैसे लिखा जाता है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, 1 है यानी 100 है। फिर क्या है, ये 96 है तो मतलब 90 है, प्लस क्या है, ये 6 है। ये इसका सही लिखने का तरीका है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब ये देखिए हमारे पास क्या निकल के आया। अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है, इकाई की संख्या है, ये क्या है, इकाई का मान है, और ये क्या है, हमारा दहाई का मान है, ये क्या है, दहाई का मान है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा सैकड़ा का मान है। ये याद रखिएगा, ये क्या है, हमारा सैकड़ा का मान है। क्लियर। तो आपको संख्या लिखने का तरीका ये क्लियर हो गया कि ये इकाई का मान है, ये दहाई का मान है, और ये क्या है, सैकड़ा का मान है। अब हम अगर बात कर लें, इन सभी की बात करें, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा स्थानीय मान और जातीय मान होता है, उसका जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा सेम रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इकाई का अंक यहाँ लिख देते हैं नोट में। इकाई का जो अंक होता है, इकाई का अंक जातीय मान तथा स्थानीय मान दोनों में समान रहता है, दोनों में समान रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं एकदम पॉइंट पर, और एक ही सवाल में आपको बहुत सारी चीज़ सिखा देते हैं। हमने कहा आपके पास क्या है, एक संख्या दी गई है, कोई भी संख्या मान लीजिए। जैसे मैंने कहा संख्या क्या है आपके पास, 9 है, 8 है, 6 है, 7 है और 5 है। दशमलव के बाद कह दिया जाए कि 5 है, 4 है, और फिर 3 है, फिर 2 है और 1 है। ठीक है, फिर क्या है,
2 है और 1 है, तो ये हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास क्या है, संख्या है। अब इसमें आपसे पूछा जाए क्या, इन सब में आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू, सबका स्थानीय मान निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? पहली चीज़ तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको रोक देते हैं। पहले ये देखिए, पहले स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे हमने कहा ये दशमलव वाला हटा देते हैं, पहले इसको मैंने हटा दिया। ये हमारे पास क्या है, एक संख्या है, इसका कह दे क्या कहे, निम्न संख्या में स्थानीय मान, निम्न संख्या में 8 का, ठीक है, किसका, हम कह दें क्या, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, निम्न संख्या में 8 का स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप देखिए इसमें क्या होगा। मैंने बताया कि पहली चीज़ ये देखिए कि ये हमारे पास क्या है, इकाई का अंक, ये दहाई का, सैकड़ा का, ये हज़ार का, ये 10,000 का। अब हम देखिए कि हमने एक चीज़ और बताई होगी कि क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें आपको देखिए कि ये इकाई का अंक है, जिस संख्या को आपसे पूछा जा रहा हो वो संख्या पहले ले लीजिए। ये संख्या मैंने क्या किया, ले लिया, ठीक है, ये संख्या ले लिया। अब इसके दाहिने में जितने डिजिट हो, जितने अंक हो, उतने इसके पीछे 0 लगा दीजिए, उतने इसके पीछे क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। क्लियर? अब हम इससे क्या पूछें, क्या कह रहा है, इसका जातीय मान। तो इसका जातीय मान मैंने बताया था कि क्या होता है, उसका जातीय मान वो खुद होता है, ठीक है। तो 8 उसका क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। जातीय मान क्या हो जाएगा, उसका 8 हो जाएगा। तो ये आपका स्थानीय मान और जातीय मान निकालना कन्फर्म हो गया। अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 7, 8, 6, 5 और 4, सबका आपको पहले मैं बता दूं क्या, स्थानीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान हो गया क्या, 5 तो है ही है, 5 के पीछे 1 डिजिट है तो 0 लगा देंगे, तो ये 50 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान की बात करें तो 6 लिखेंगे, 6 के दाहिने कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 600 हो जाएगा। ये फिर हम अगर बात करें 8 की, 8 का स्थानीय मान, तो पहले हम 8 लिखेंगे, 8 के दाहिने में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो हम 3 0 लगा देंगे। फिर हमने कहा 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक हैं, 4, तो मैंने कहा 4 0 लगा दीजिए। ये एक बेसिक ऐसा है जो कि जिसको कुछ ना आता होगा वो निकाल लेगा, इस तरह से निकालिए, ठीक है। तो ये आपका स्थानीय मान हो गया। जातीय मान हमने कहा क्या होता है, उसी का फेस होता है। अगर उसी का फेस होता है, इसमें क्या कहा जाए, ये तो हमारे सब क्या हो गए, स्थानीय मान हो गए, ये हमारे सब क्या हो गए, स्थानीय मान हो गए। अगर इन्हीं में हम क्या करें, जातीय मान की बात करें, तो जैसे ये 8 है, 7 है, 8 है, 6 है, 5 है और 4 है, इन सब में जातीय मान की बात करें तो इन सब की जो वैल्यू है, जो नाम है इनका, ठीक है, वही इनका जातीय मान है। जैसे ये 4 का क्या होगा, 4 ही होगा, 5 का क्या होगा, 5 ही होगा, 6 का क्या होगा, 6 होगा, 8 का क्या होगा, 8 होगा, और 7 का क्या होगा, ये 7 ही होगा। ये इसके जातीय मान हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करें जो पहले आपको बताए थे कि कैसे आपको
दशमलव में भी ले चलना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम सारे आपके जो स्थानीय मान हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया संख्या मैंने ले लिया क्या 9, 8, 7, 6, 5 और 4, ठीक। फिर मैंने कहा यहाँ दशमलव है, फिर कहा मैंने ये 5 है, 5 के बाद 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ये आपकी ऐसी संख्या है जिसमें हम आपको स्थानीय मान दशमलव के बगैर वाले भी और दशमलव वाले भी आपको निकालना मैं सिखाऊंगा। तो मैंने कहा क्या कि आप पहले इस तरफ जो है दाहिनी साइड में बात करें, तो केवल और केवल इतना दाहिनी साइड में आप याद रखिएगा। इधर की किसी संख्या का अगर पूछे, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या डबल हो रही, इसको हटा दीजिए। जैसे 4 और 5 है तो 4 और 5 को यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पर रखिए केवल क्या 3, यहाँ पर लिखिए 3, 2 और 1 लिखिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछ ले कि इधर की कोई संख्या का स्थानीय मान पूछे तो जैसा मैंने बताया वही बताना है। इधर के अंक का जो मान पूछेगा तो दूसरी तरह बताना है। अब जैसे मैंने इधर के अंक का स्थानीय मान अगर निकालूं तो इधर के अंक का स्थानीय मान जैसे मैंने कहा कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, अभी मैंने बताया कि ये इकाई का अंक है, इसके पीछे कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 लिखेंगे और उसके पीछे क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे। फिर हम 6 का स्थानीय मान अगर पूछे तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 और 2 डिजिट हैं तो क्या करेंगे 600 लिख देंगे। फिर अगर हम बात करें किसकी 7 की पूछे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे और उसके पास 1 2 3 3 जीरो हैं तो हम 3 अंक हैं तो हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे अगर 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 8 लिखेंगे, 1 2 3 कितना 1 2 3 और 4 0 लगा देंगे, ये स्थानीय मान इसका हो जाएगा। फिर अगर आपसे पूछ ले क्या 9 का स्थानीय मान बताइए तो 9 लिखेंगे, 9 के बाद जितने 1 2 3 4 5 0 लगाएंगे क्योंकि 5 अंक हैं इसके पीछे, तो ये हमारे क्या हो गए इसके आगे वाले ये स्थानीय मान हो गया। अब अगर आपसे क्या पूछे दशमलव के बाद वाले, अब इनमें से क्या है कि किसी भी संख्या का आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर वो पूछ ले क्या कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अब 7 का स्थानीय मान क्या होगा 7000 हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जिसका पूछेगा वो बता देना है। अब अगर दशमलव के बाद की बात करें तो आप याद रखिएगा जहाँ पर आपसे दशमलव के बाद की बात पूछेगा तो दशमलव आप याद रखिएगा। तो जैसे 3 का पूछ लिया तो 3 का क्या करेंगे आप दशमलव लगाए दशमलव लगाइए, ठीक है। कितनी है 3 है तो ये 3 हो गए, 0.3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अगर इसको हम और क्या करें चेंज करें तो हम क्या कर सकते हैं 0.3 को हम जब दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो ये बटे में 3 हो जाए 10 हो जाएगा, तो यानी ये 3 बटे का 10 हो जाएगा। ऐसे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको मिलेगा कि अगर 10 बटे में पूछ रहा होगा आंसर तो आप ऐसे करेंगे, नहीं तो ये हो गया आपका। अब अगर आपसे कह दे कि दशमलव के बाद की संख्या 2 का अगर स्थानीय मान पूछे तो आप दशमलव लगाइए पहली चीज़, ठीक है। आपने क्या किया दशमलव लगा दिया। दशमलव के बाद देखिए 2 आपको लिखना है, ये तो पूछ ही रहा है। 2 से पहले कितने डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए आप, ठीक है। फिर क्या है 2 है तो ये आपका 2 हो गया, यही इसका स्थानीय मान हो गया। इसको अगर अपान में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 0.2 लिखा है बटे में अगर लाना है इसको तो क्या करेंगे दशमलव को जब आप हटाएंगे तो बटे में 2 0 हो जाएगा, यानी 2/100 हो जाएगा। ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। मान तो पहली चीज़ दशमलव देखिए, दशमलव लगाइए, दशमलव लगाया। 1 से पहले कितने डिजिट है 1 और 2 डिजिट है तो हमने क्या किया 2 0 लगा दिया, फिर क्या लिख दिया 1 लिख दिया, यही हमारा क्या हो गया
यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। 1 का स्थानीय मान ये हो गया। तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे कि दशमलव से पहले की डिजिट का अगर पूछे तो कैसे बताएंगे, दशमलव के बाद की डिजिट का पूछे तो कैसे बताएंगे। ये आपका स्थानीय मान क्लियर हो गया होगा। ये आपकी जो बेसिक चीज़ें थी ये आपको क्लियर हो गई। क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या, कहेगा किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये आपका वन लाइनर और ऑप्शनल का क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 कहेगा 382.159। फिर ऑप्शन नंबर 2 देगा आपको, कहेगा 286.105। फिर दे देगा ऑप्शन नंबर 3 कहेगा 146.511। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, 286.058। अब इनमें आपसे पूछ रहा कि कौन से 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, क्योंकि हर ऑप्शन में आपको 5 दिया गया है। तो अब इनमें अभी बताया मैंने दशमलव का निकालने के लिए, तो इसमें देखिए दशमलव का जब आप निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, ये दशमलव को निकालने के लिए पहली चीज़ तो आप देखिए यहाँ पर है, तो हमने कहा था दशमलव के पीछे निकालना है, तो पहले क्या लिखेंगे आप, दशमलव लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, दशमलव लिख लीजिए। अब दशमलव लगाया तो आपने क्या किया, देखिए 5 है, 5 से पहले क्या है, 1 है, एक संख्या है, तो हमने कहा कि 1 0 लगाइए, फिर जिसका पूछ रहा है वो लिख दीजिए। तो ये हो गया क्या, 0.05, ये इसका स्थानीय मान हो गया। इसका स्थानीय मान देखिए, हमने कहा ये दशमलव है, दशमलव लगाइए, फिर ये 5 यहाँ पर है, 5 से पहले 2 डिजिट हैं। ठीक है, 2 डिजिट है, 0 और 1 और 0, तो पहले क्या लगेंगे, 2 0 लगा देंगे, फिर लिखेंगे 5। ये इसका स्थानीय मान हो गया इस 5 का। अब अगर हम बात करें 3rd नंबर में, इसका पूछ ले, तो ये देखिए दशमलव है, दशमलव लगाइए, दशमलव के जस्ट बाद क्या है, 5 है, तो इसमें कोई भी 0 नहीं लगना है, तो ये 5 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका क्या है, अब इसमें देखिए क्या है, ये दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पर 1 0 है, तो 0.5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। क्लियर हो गए, तो ये भी 0.5 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हमारे पास निकल के आया, ये हमारा स्थानीय मान निकल के आ गया। ठीक है, सबके आगे इनकी शोभा बढ़ाने के लिए 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, दशमलव सबके आगे लगा दिया 0 इनकी शोभा बढ़ाने के लिए, और इनका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं। अब इनका स्थानीय मान लगा हुआ है। अब कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए ये 0.05 है, ये 0.005 है, ये 0.5 है, ये 0.05 है। तो सबसे बड़ी क्या है, ये हमारा क्या है, स्थानीय मान सबसे बड़ा है, यही तो बड़ा है। तो यही जब स्थानीय मान सबसे बड़ा है तो संख्या कौन सी बड़ी है, सी नंबर ऑप्शन, यानी 146.511, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन में हमारा टिक करना है। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना है। अब ये समझ में आ गया होगा, सबसे कम भी पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो सबसे कम के लिए अगर हम क्वेश्चन पे बात करें तो आपसे हम कहें, क्वेश्चन है हमारे पास, कह दिया जाए किस संख्या में 3 का
किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। सबसे कम है। ऑप्शन आपको दे दे। ऑप्शन नंबर 1 32,450। ऑप्शन नंबर 2 43,40। ऑप्शन नंबर 3 11,30। ऑप्शन नंबर 4 143। अब इनका स्थानीय मान निकालना सभी को पता हो गया। 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो ये 3 है। देखिए ये 3 लिखेंगे, 3 के पीछे 4 डिजिट है, तो मैंने कहा 4 जीरो लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका, ठीक है। ये इसका स्थानीय मान हो गया। यहाँ पर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ लिखिए 3। 3 के पीछे कितने डिजिट? 2, तो इनका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 300। अब हमने कहा ये यहाँ पर 3 है, इसका स्थानीय मान निकालिए। 3 लिखिए, 0 पीछे लगा दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 143 है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये केवल 3 हो जाएगा। कह क्या रहा है? सबसे कम, तो सबसे कम तो यही है, तो ऑप्शन नंबर 4 यही आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। तो चाहे वो दशमलव में आए, चाहे जैसे में आए, सबसे अधिक पूछ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, ये आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चन, तो आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा और हम डिस्कस करते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि वो 2 नंबर में भी बन सकता है, तो 2 नंबर में भी बन सकता है, नहीं 1 ही नंबर में बनेगा। तो कहाँ से बनेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से नहीं बना तो फिर कैसा बनेगा, बात कर लेते हैं। हमने कहा कि अगर उन सब में नहीं बनेगा तो आपसे पूछेगा क्या, कोई एक क्वेश्चन दे दिएगा, उसमें स्थानीय मान का दो डिजिट का स्थानीय मान पूछेगा। उसमें या तो योग पूछ लेगा दोनों का, या तो अंतर पूछ लेगा। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। अब देखिए दोनों डिजिट का स्थानीय मान पूछ लिया, फिर कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा, यानी उनका गुणा करके हम आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास हो गई संख्या क्या, 70,560, ये हमारी संख्या हो गई। कह रहा है कि 5 और 6 का स्थानीय मान निकालिए। तो पहले हम क्या करें, 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 रखेंगे, क्लियर है। 6 के पीछे कितने डिजिट, 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे। अब मैंने क्या किया, हमको चाहिए किसका, 5 का स्थानीय मान, तो मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। 5 के पीछे कितने डिजिट, 2, तो मैंने लगा दिया 2 जीरो, तो ये हो गया क्या, 500। अब 6 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों का कह रहा है क्या, गुणा बताइए, गुणनफल बताइए। तो इस क्या होगा, डायरेक्टली चाहे कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे, या फिर आप इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करिए, 500 गुणे में 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसको इससे 0 करेंगे,
इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। तो अब देखिए क्या हो गया, 30,000 हो गया। वही तो मैंने पहले भी कहा था। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका टोटल जो गुणनफल हो जाएगा, ठीक है, गुणनफल इसका जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, 30,000। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा आपके। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और अगर बात कर लें, जो आपसे पूछेगा, आप अब गुणनफल अगर पूछेगा तब तो निकाल लेंगे। अभी क्या बचा है, योग और अंतर बचा है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जैसे कह दिया जाए क्या, 400, क्वेश्चन है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल अंतर एवं योगफल का गुणनफल क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिया, गुणनफल क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों चीज पूछ लिया। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो कि स्थानीय मान से पूछा जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत क्या है कि कैलकुलेटिव बन गया है, जिससे क्या है 2 नंबर में आपसे पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो पहली चीज़ तो हमने क्या लिखा, संख्या क्या है हमारे पास, 455। अब ये कह रहा पहले 5 का और दूसरे 5 का स्थानीय मान निकालिए। तो चलो निकालते हैं पहले 5 का स्थानीय मान। तो ये हमारा क्या है, अगर हम पहले 5 का स्थानीय मान निकालें तो ये हमारा क्या हो गया, 5 होगा। और दूसरे 5 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। अब इन दोनों स्थानीय मान का अंतर, ठीक है, तो दोनों स्थानीय मान का क्या करेंगे, अंतर अगर निकालेंगे तो अंतर निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, 50 माइनस 5 करेंगे तो दोनों का अंतर क्या आएगा, हमारा 45 आ जाएगा। अंतर जो पूछ रहा था वो क्या हो गया, 45 हो गया। अब ये कह रहा है योग बताइए, तो दोनों का योग पूछ रहा है। तो योग क्या करेंगे, योग करने के लिए हमने कहा 50 प्लस 5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा कह रहा है कि योग और अंतर दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों को क्या कर रहा है, कह रहा है कि गुणा करके बताइए कितना आएगा। तो इन दोनों को गुणा करिए आप, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा क्या, 55 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2475, ये हमारा काहे का आंसर है, ये हमारा गुणनफल है, दोनों के योग का गुणनफल। अंतर और योग का गुणनफल जो है ये आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो कम से कम 2 नंबर में पूछेगा, ये याद रखिएगा। तो आपको तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, यानी कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई